एक सकारात्मक क्रिया करने के लिए तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टि रखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 8 नंबर की सीरीज अपने टेस्ट चल रहा है टॉपिक वाइज सामाजिक अध्ययन का। आज अपना टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसका पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा। इस पार्ट के अंदर हमने 20 प्रश्नों का संकलन किया है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 है ये। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, महाजनपद काल। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर दूसरा, मौर्य काल। सबसे पहले भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य काल के अंदर ही लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? राजनीतिक केंद्र होने के कारण, मूर्तिकला केंद्र, धार्मिक केंद्र या फिर व्यापारिक केंद्र होने के कारण? बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे केंद्र ए, स्वर्णगिरी राजनीतिक केंद्र होने के कारण मौर्य काल में प्रसिद्ध था। तीसरा प्रश्न, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था, जैन धर्म आखिर में अपनाया था? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ए। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अंगीकार किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की सभा या यूं कहें चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख मिलता है? मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, अर्थशास्त्र, कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा 4 के अंदर सी, अर्थशास्त्र के अंदर हमें चंद्रगुप्त मौर्य की सभा का उल्लेख मिलता है। 5 नंबर देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम से उल्लेख है? वो कौन से अभिलेख है जहाँ पर अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? नेतुर, उदयगोलम, मास्की एवं गुर्जरा, धौली एवं रूपनाथ, बेराट, मास्की, केवल मास्की व गुजरा? सही उत्तर हो जाएगा 5 के अंदर ए, नेतुर, उदयगोलम, मास्की एवं गुर्जरा। यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, छठा प्रश्न, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी जो लिपि है उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? ब्राह्मी से, किलाक्षर से, चित्रलिपि से या फिर अरामाइक से? सही उत्तर है 6 के अंदर डी। प्रश्न संख्या 7 है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त, भास, बहुभूति या फिर कोई नहीं? तो इन विकल्पों के अंदर अपने चंद्रगुप्त का जो विशिष्ट वर्णन है वो हुआ है विशाख दत्त के ग्रंथ से। और विशाख दत्त का कौन सा ग्रंथ है वो आप कमेंट करके बताते रहना। 8वां है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विजय यात्रा, सैन्य यात्रा, धार्मिक यात्रा या फिर समुद्री यात्रा? तो क्या होगा इस शब्द का अर्थ? डी, समुद्री यात्रा। 9वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है
इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से या फिर सांची के स्तंभ से? कहाँ से लिया गया है? नो के अंदर अपना सही उत्तर हो जाएगा सी, सारनाथ स्तंभ से। अगला देखिए, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक, सेल्यूकस या फिर सिकंदर का? क्या हो जाएगा 10 के अंदर? सी, सेल्यूकस का। अगला देखिए, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? यह प्रश्न आया हुआ है। नालंदा, बनारस, तक्षशिला, विक्रमशिला? तो आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? 11 नंबर के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला के। अगला देखिए 12 नंबर, मौर्यकालीन लोहा प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारनाथ यूपी से, पटना बिहार से, इसवाल उदयपुर से या फिर कोई नहीं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सी विकल्प, इसवाल उदयपुर से। अगला प्रश्न है, अरामाइक क्या है? अरामाइक क्या है? भाषा, लिपि, कला या फिर स्थान? तो क्या है? सही उत्तर हो जाएगा लिपि। अगला देखिए 14 नंबर, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? अष्टम में, 13वें में, पंचम में या प्रथम में? तो सही उत्तर होगा बी, 13वां जो वृहद शिलालेख है उसके अंदर पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। इंडिका के लेखक का नाम बताना है, मालूम होगा। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज या क्लिनिंग? तो 15 के अंदर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, विष्णुगुप्त, कुणाल, बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? 16 के अंदर हो जाएगा अपने डी, बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अगला देखिए 17 नंबर, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा, जूनागढ़, तक्षशिला से, कुणाल? सही उत्तर है 17 में ए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। 18 नंबर है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? वह कौन सी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? इंडिका में, भद्रबाहु चरित्र में, मुद्रा राक्षस या महावंश में? सही उत्तर है अपना 18 के अंदर डी, महावंश में सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है। अगला देखिए, मौर्य काल में उदक भाग था तीर्थ यात्रा कर का, सीमा शुल्क का, एक सिंचाई कर, भिक्षुओं को दिया गया भूमिदान? तो ये एक प्रकार का था अपने सिंचाई कर।
20वां और आखिरी आज के मौर्य साम्राज्य के पार्ट 1 का। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? पार्षद, व्यापारी, दास, गुप्तचर। बताइए, अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? सही उत्तर हो जाएगा अपना 20 के अंदर सी, दास के संदर्भ में। तो जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो कर दें और सभी मित्रों को शेयर भी करें।